अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा लोडेड फ्राइज़ की रेसिपी। तो आप क्या पहली दफ़ा पिज़्ज़ा फ्राइज़ ट्राई कर रहे हैं? तो फिर तैयारी कर लें। ये सिर्फ फ्राइज़ ही नहीं, एक ज़बरदस्त मज़ा है। स्पाइसी चिकन, गरम और चीज़ी पिज़्ज़ा का टेस्ट क्रिस्पी फ्राइज़ के साथ मिलकर बनाता है इसको एक अनबीटेबल कॉम्बिनेशन। अगर आप पिज़्ज़ा लवर हैं और फ्रेंच फ्राइज़ खाना आपको पसंद है, तो आज आपके लिए लाई हूँ एक परफेक्ट फ्यूजन। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार से ही रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा लोडेड फ्राइज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी से पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू लिए थे, जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश करने के बाद फ्रेंच फ्राइज़ शेप में कट कर लिया था। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो आपने थोड़े मोटे साइज़ के रखने हैं, जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। आलू की कटिंग करने के बाद इसको पानी में डिप करके रख दिया था ताकि ये काले ना हो। अब इस पानी को आपने फेंक देना है क्योंकि अब मैं इसको करूँगी बॉयल। फ्राइज़ को सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको बॉयल करूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर पानी को बॉयल होने रख दिया था। पानी में बॉयल आ चुका है, तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करने के बाद जो फ्राइज़ मैंने पानी में भिगो कर रखे थे, उसका पानी मैंने सारा निकाल दिया है छन्नी में डालकर, और ये सारे के सारे फ्राइज़ हम इसमें ऐड कर देंगे। चूल्हे का फ्लेम आपने हाई ही रखना है। पानी इस वक्त उबल रहा है, जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इस उबलते हुए पानी में आपने फ्राइज़ को 2 मिनट के लिए बॉईल करना है, इससे ज़्यादा बस आप बॉईल नहीं करिएगा। घड़ी में टाइम नोट कर लिएगा। टाइम नोट करने के बाद पूरे 2 मिनट तक आपने इन फ्राइज़ को फ्राई करना है, क्योंकि जिस हिसाब से हमने इसकी कटिंग करी हुई है, उस हिसाब से 2 मिनट का टाइम इनको बॉईल करने के लिए काफ़ी है। फ्राइज़ को बॉईल करने के बाद मैंने इसे छन्नी में डालकर रखा था और इसके ऊपर जो टैप वाटर यानी नल का पानी होता है वो मैंने डाला था, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस यहीं पर ही स्टॉप हो जाए। इनको मैंने अच्छी तरह से छन्नी में निचोड़ लिया है, इसका पानी निकाल दिया है, और अब किचन पर आपने कोई साफ़ कपड़ा बिछाना है या कोई पेपर टॉवल, और इस तरह से इनको इस तरह इसके ऊपर फैला देना है, और फिर किसी साफ़ कपड़े या फिर टिश्यू पेपर यानी पेपर टॉवल की मदद से आपने इसको इस तरह से वाइप करना है और पंखा चला देना है ताकि ये मुकम्मल ड्राई हो जाएँ। अब लोडेड फ्राइज़ के साथ मैं इसमें स्पाइसी चिकन भी ऐड करूँगी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन ली है। चिकन बोनलेस थी, यानी एक पूरा ब्रेस्ट था चिकन का, जिसको मैंने इस तरह पतले-पतले स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। तो इस तरह की आपने कटिंग रखनी है। चिकन के छोटे पीसेस में ही इसको कट करना है, मगर इसके क्यूब्स नहीं काट कर तैयार करने। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। तो अब सबसे पहले इसकी मैरिनेशन करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें डालूँगी। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून ही इसमें डालूँगी मैं लाल पिसी मिर्चें। हाफ़ टी स्पून ही इसमें ऐड करूँगी मैं धनिया पाउडर, और शामिल करूँगी इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। अच्छा, ये मैं जो भी स्पाइसेस इसमें ऐड कर रही हूँ, ये सब होममेड हैं, इज़िली अवेलेबल होते हैं, हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होते हैं। अब इसको मज़ीद स्पाइसी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए 1 टेबल स्पून मैं तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। किसी भी ब्रांड का आप लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाफ़ कप मैंने इसमें दही ऐड किया है। दही को मैंने छन्नी में डालकर रखा था, इसका पानी निकाल दिया था, उसके बाद इसमें ऐड किया है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए मुझे लग रहा था कि इसमें थोड़े से कलर की कमी है, तो यहाँ पर मैंने 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर भी ऐड किया है, जिससे इसका कलर बहुत खूबसूरत आएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अब आपने इसको रेस्ट देना है। रेस्ट देने के लिए इसे आप आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखें। इसको कवर करेंगे और इसको आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। आधा घंटा गुजर चुका है, तो अब चिकन को पका लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का ऐड किया है। चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम पे ऑन करना है। 1 टीस्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। इसको हम थोड़ा-सा पकाएँगे। जब एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, तो जो चिकन हमने मैरिनेट कर कर रखी थी, वो आप सारी की सारी इसमें ऐड कर दिएगा। चिकन को ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है, इसको भूनना है। इस स्टेज पे चिकन कच्ची होती है, इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिसको आपने लाज़मी फ़ॉलो करना होता है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए। अब 1 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अब मैं इसको कवर करूँगी और इसको गलाने के लिए रखूँगी 8 से 10 मिनट तक, या जब तक कि तमाम चिकन के पीसेस अच्छी तरह पक के तैयार नहीं हो जाते। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर देखें, जो हमने पानी ऐड किया था वो अच्छी तरह ड्राई हो चुका है, और चिकन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है। तब चूल्हे का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। इसको उठाकर आपने एक तरफ रखना है। अगेन एक अदद पैन में मैंने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का ऐड किया है, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें बटर ऐड किए हैं।
ऑयल को शामिल करने का ये मकसद है कि बटर जले नहीं, क्योंकि पैन पे अगर आप सिर्फ बटर का यूज़ करते हैं तो फिर ये थोड़ी सी देर में जलने लगता है। 1 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट डाला है। अदरक लहसुन नहीं है, सिर्फ लहसुन का पेस्ट है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। तो इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून मैदा। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था, ये 2 टेबल स्पून ऐड करना है। अब लो फ्लेम पे आपने मैदे को भी अच्छी तरह से भून लेना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे, मैदा भुन जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैदा भुन चुका है, मगर इसमें काफ़ी लम्प्स बन चुके हैं। तो इसको लम्प फ्री करने के लिए मैं इसमें 1.5 कप दूध शामिल कर रही हूँ। कोई सा भी दूध आप शामिल कर सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। अब एक विस्कर की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से चलाना है, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए और इसमें जो भी गुठलियाँ या लम्प्स बने हैं वो सब ख़त्म हो जाएँ। चूल्हे का फ्लेम आपने लो ही रखना है, लो फ्लेम पे। अब इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं पिसी काली मिर्चें ऐड करूँगी और शामिल करूँगी इसमें नमक। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें ऑरिगैनो ऐड करूँगी, इससे एक अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 चिकन का क्यूब था जिसको मैंने इसमें ऐड किया है, अगर है तो ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप 1 टीस्पून चिकन पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो भी स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं वो सब आपस में घुल मिल जाए और चिकन का क्यूब भी इसमें मेल्ट हो जाए। इसके साथ ही इसको एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देने के लिए हाफ़ टी स्पून मैंने मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है। इसको ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। है तो ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। बस अब लो फ्लेम पे आपने इसको 1 से 2 मिनट तक पका लेना है। देखिए यहाँ पर इसमें अच्छी तरह बॉयल आ चुका है। अब 2 अदद यहाँ पर मैंने चीज़ के स्लाइस ऐड किए हैं। स्लाइस हैं चीज़ के तो आप ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप इसमें चेडर चीज़ के क्यूब्स या उसके चंक्स भी ऐड कर सकते हैं। चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है और आप देखें परफेक्ट स्मूथ सी हमारी वाइट सॉस बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि आपके पिज़्ज़ा फ्राइज़ को एक बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देगी। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखें स्पून की बैक साइड पर ये स्टे कर रही है, इट मीन्स कि आपने इसको इतना ही थिक रखना है। अब जो फ्राइज़ मैंने रखे थे ठंडे होने के लिए वो कम्प्लीटली ठंडे हो चुके हैं। हाफ़ कप मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर। अब इन दोनों चीज़ों को आपने इस पे अच्छी तरह से कोट करना है। तो इस तरह से देखिए मैं इसकी मिक्सिंग कर लूँगी, ताकि फ्राइज़ के हर हिस्से पर ये बहुत अच्छी तरह से कोट हो जाए और बहुत ही क्रिस्पी फ्राइज़ बनकर तैयार हों। अच्छी तरह से देखिए मैंने मिक्सिंग कर ली है और मिक्स होने के बाद फ्राइज़ की कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाएगी, जिस तरह की आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। देखें कितनी परफेक्टली इसके ऊपर कोट हो चुका है। अब इसको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल गरम होने रख दिया था। ऑयल को आपने अच्छा गरम करना है, तेज़ गरम ऑयल में आपने फ्राइज़ को फ्राई करना है। 2 मिनट हम ऑलरेडी इनको पहले भी पका चुके हैं, तो फ्राइज़ को फ्राई होने में यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। हाई फ्लेम पे आपने इन फ्राइज़ को फ्राई करना है ताकि सुपर क्रिस्पी बनकर तैयार हों। तो जैसे ही देखें इस पे खूबसूरत सा कलर आ जाएगा, फ्राइज़ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। तो अब इस स्टेज पे मैंने निकाल लूँगी और इनको निकाल कर आपने किसी छन्नी में रखना है, ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए। अगर आप फ्राइज़ को मज़ीद कलर देना चाहते हैं तो फिर आपने 1 मिनट के लिए इसको और फ्राई कर लेना है, मगर यहाँ पर ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं तो मैं इसे निकाल लूँगी। और अब इस फ्राइज़ की आपने करनी है सीज़निंग, जिसके लिए यहाँ पर मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी। इसके अलावा इसमें ऐड करूँगी चाट मसाला। आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग इसमें कोई से भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, जैसे पिसी लाल मिर्चें, नमक या चाट मसाला, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी आवाज़ सुने आप माशाल्लाह कितने क्रिस्पी से फ्राइज़ बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलें अब पिज़्ज़ा फ्राइज़ की हम असेंबलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एक डिस्पोजेबल टिन बॉक्स, ये ईज़िली अवेलेबल होता है, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इसके ऊपर सबसे पहले मैंने लगाए हैं फ्राइज़। फ्राइज़ अच्छी क्वांटिटी में आपने इसके ऊपर रखने हैं। अब जो व्हाइट सॉस मैंने बनाकर रखी थी उसको मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया था। ये सॉस आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा देनी है, इससे बहुत ही रिच फ्लेवर आएगा फ्राइज़ में। अब इस पे मैं लगाऊंगी चिकन के पीसेस जो मैंने ऑलरेडी पका कर रख लिए हैं। तो इस तरह से देखें चिकन को भी आपने अच्छी क्वांटिटी में इसके ऊपर लगाना है, ताकि हर बाइट में आपको फ्राइज़, चिकन और चीज़ का परफेक्ट मज़ा मिले। तो यहाँ पर देखें अच्छी तरह से मैंने तमाम फॉइल बॉक्स के अंदर चिकन को असेंबल कर दिया है। दोबारा से इसके ऊपर फ्राइज़ की लेयर लगाएंगे, तो इस तरह लेयर वाइज आपने इसको अरेंज करना है। टिन बॉक्स को यहाँ पर यूज़ करने का क्या मकसद है, जब हम इसको बेक करते हैं तो इसमें ईज़िली आराम से ये बेक हो जाता है, चीज़ मेल्ट हो जाती है। अगेन इसके ऊपर मैं व्हाइट सॉस लगाऊंगी। व्हाइट सॉस की क्वांटिटी आप अच्छी तरह से इसके ऊपर लगाइएगा। अगर व्हाइट सॉस नहीं लगा रहे हैं तो फिर आप इस पर पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। दोबारा से चिकन के पीसेस इसके ऊपर लगाएंगे और अब आखिर में इसके ऊपर लगाऊंगी मैं एक लेयर मज़ीद फ्राइज़ की।
फ्राइज़ की लेयर लगाने के बाद दोबारा से मैं इसके ऊपर व्हाइट सॉस डाल दूँगी। आप केचअप या फिर इसको पिज़्ज़ा सॉस के साथ भी तैयार कर सकते हैं। ये आप लोगों की अपनी चॉइस है कि कोई सी भी सॉस आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर अच्छी क्वांटिटी में मैं लगा रही हूँ मोज़रेला चीज़, जो कि आपने दिल खोल कर इस्तेमाल करनी है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अब इसकी टॉपिंग के लिए यहाँ पर मैं कुछ वेजीज़ यूज़ कर रही हूँ, जिसमें शिमला मिर्च है जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, थोड़ी-सी प्याज़ है और ब्लैक ऑलिव्स हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी टॉपिंग इस पे कर सकते हैं, जैसे कि जैलपिनो है। अच्छा, इसकी टॉपिंग करने के बाद आप थोड़ी-सी कुटी लाल मिर्चें और थोड़ा-सा ऑरिगैनो भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, मगर क्योंकि ये फ्राइज़ बच्चे खाएँगे तो इसलिए इसको मैंने ज़्यादा स्पाइसी टच नहीं दिया। आप लोगों की चॉइस है। यहाँ पर देखें माशाल्लाह से ये असेंबल हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसको 2 तरीके से तैयार करूँगी। एक तरीका मैनुअल है जो कि हर कोई यूज़ कर सकता है। घर में नॉर्मल पतीले में या कढ़ाई में इसको हम बेक करेंगे और एक बॉक्स को मैं रख दूँगी ओवन में, तो फिर आप दोनों के रिज़ल्ट चेक करिएगा। इमेजिन करें कि गरमा-गरम फ्राइज़ के ऊपर टेंडर फ्लेवरफुल चिकन, व्हाइट सॉस का टेस्ट, मेल्टेड चीज़, ऑलिव्स और वेजेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन इसको कितना टेस्टी बना देगा। अब चूल्हे पे इसको बेक करने के लिए मैंने एक अदद कढ़ाई प्री हीट होने रख दी थी, यानी 5 मिनट पहले मैंने इसको गर्म होने रख दिया था। इसके ऊपर मैंने इस तरह का एक रैक रख दिया है। आप कोई भी स्टैंड का यूज़ कर सकते हैं। एहतियात के साथ हम इसको रखेंगे, इसको कवर करेंगे और इसको कवर करने के बाद आपने पकाना है तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे, या जब तक कि इसमें चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। और दूसरे बॉक्स को मैंने रख दिया है ओवन में। ओवन को मैंने प्री हीट करने रख दिया था। ओवन को प्री हीट करने के बाद मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको उसमें पकाया है 160 डिग्री पर। और आप देखें, जो पहला वाला बॉक्स मैंने रखा है उसको मैंने ओवन में पकाया है और दूसरे वाले बॉक्स को मैंने कढ़ाई में बेक करा है। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस ओवन में जब हम बेक करते हैं तो चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा कलर आ जाता है, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। ये एक ऐसा स्नैक है जो कि आपके टेस्ट बड्स को एक नया ट्विस्ट देने वाला है और आप कितनी आसानी के साथ रेगुलर फ्राइज़ को नेक्स्ट लेवल पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये जो आगे वाला बॉक्स है इसको मैंने ओवन में बेक किया है और इसके बाद जो बॉक्स रखा है उसको मैंने कढ़ाई में पकाया है और आप देखें दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अब मैं आपको इसके रिजल्ट चेक करा देती हूँ। गोल्डन फ्राइज़ पर चीज़ की बारिश, व्हाइट सॉस का ज़बरदस्त टच, हर बाइट में आपकी फेवरेट टॉपिंग जो कि इसको बहुत ही ख़ास बना देगा। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। तो अगर आप पिज़्ज़ा और फ्राइज़ दोनों के लवर हैं तो ये कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए परफेक्ट है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।